कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि में धर्मयुद्ध के लिए कौरव और पांडव सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। दोनों पक्षों के योद्धा शंख, नगाड़े और भेरी बजाकर युद्ध की घोषणा करते हैं। यह केवल दो सेनाओं का युद्ध नहीं है, बल्कि यह धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, कर्तव्य और मोह के बीच का संघर्ष है। धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे हैं, अपने पुत्रों के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण युद्ध का हाल जानने के लिए संजय से प्रश्न करते हैं। वे पूछते हैं कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र होकर मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। संजय धृतराष्ट्र को युद्धभूमि का दृश्य सुनाते हैं। वह बताते हैं कि दुर्योधन अपनी विशाल सेना को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और उन्हें पांडवों की सेना की व्यवस्था दिखाता है। दुर्योधन पांडवों के प्रमुख योद्धाओं भीम, अर्जुन, द्रुपद, विराट, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज आदि का वर्णन करता है और साथ ही अपने पक्ष के महान योद्धाओं भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का उल्लेख करता है। दुर्योधन का उद्देश्य गुरु को उत्साहित करना और अपनी ओर से युद्ध के लिए प्रेरित करना है, लेकिन उसके शब्दों में भीतर की आशंका भी झलकती है। इसके बाद भीष्म पितामह सिंहनाद करते हुए शंख बजाते हैं, जिससे कौरव सेना में उत्साह भर जाता है। इसके प्रत्युत्तर में श्री कृष्ण और अर्जुन अपने दिव्य शंख बजाते हैं। श्री कृष्ण पंचजन्य शंख बजाते हैं, अर्जुन देवदत्त शंख, भीम पोंड्र शंख और अन्य पांडव भी अपने अपने शंखनाद से आकाश और पृथ्वी को गुंजायमान कर देते हैं। यह शंखनाद धर्म की विजय का संकेत माना जाता है। इसी युद्धभूमि में अर्जुन, जो महान धनुर्धर और पांडवों के प्रमुख योद्धा हैं, श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा करें ताकि वे युद्ध से पहले अपने स्वजनों और विरोधियों को देख सकें। श्री कृष्ण अर्जुन की बात मान लेते हैं और रथ को भीष्म और द्रोण के सामने ले जाकर रोक देते हैं। वहां खड़े होकर अर्जुन अपने सामने अपने ही संबंधियों, गुरुजनों, मित्रों और परिचितों को देखते हैं। यहीं से अर्जुन के मन में गहरा परिवर्तन आरंभ होता है। जिन लोगों को वह देख रहा है, वे उसके अपने हैं: पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, मामा, चाचा, भाई, पुत्र, मित्र और सगे संबंधी। उन्हें देखकर अर्जुन का हृदय करुणा से भर जाता है। उसका शरीर कांपने लगता है, मुख सूख जाता है, हाथों से गांडीव धनुष गिरने लगता है और उसके मन में भारी शोक उत्पन्न हो जाता है। अर्जुन सोचने लगता है कि जिनके साथ उसने जीवन बिताया, जिनसे उसने ज्ञान और संस्कार प्राप्त किए, आज उन्हीं को मारने के लिए वह युद्धभूमि में खड़ा है। उसे युद्ध से कोई आनंद या विजय दिखाई नहीं देती। वह कहता है कि ऐसे युद्ध से उसे न तो राज्य चाहिए, न सुख, न भोग। वह पूछता है कि जिनके लिए राज्य और सुख की इच्छा की जाती है, वही यदि युद्ध में मारे जाएं, तो फिर इस विजय का क्या अर्थ रह जाता है। अर्जुन आगे विचार करता है कि कौरव पक्ष में खड़े ये लोग भले ही लोभ और सत्ता की लालसा में अंधे हो गए हों, लेकिन वह स्वयं तो अधर्म क्यों करे। वह कहता है कि कुल का नाश होने से कुलधर्म नष्ट हो जाता है, और जब कुलधर्म नष्ट होता है तो समाज में अधर्म फैलता है। अधर्म बढ़ने से स्त्रियां दूषित होती हैं और वर्णसंकर उत्पन्न होता है, जिससे समाज का नैतिक और आध्यात्मिक पतन होता है। अर्जुन को यह भी भय सताने लगता है कि कुलधर्म नष्ट होने से पितरों को दिया जाने वाला श्राद्ध और तर्पण रुक जाएगा, जिससे पितरों का पतन होगा और संतानें भी अधोगति को प्राप्त होंगी। इस प्रकार अर्जुन युद्ध को केवल व्यक्तिगत हिंसा नहीं, बल्कि पूरे समाज और परंपरा के विनाश के रूप में देखने लगता है। उसका मन अत्यंत विचलित हो जाता है। वह अपने तर्कों में करुणा, भय, मोह और कर्तव्यभ्रम को एक साथ प्रकट करता है। वह स्वयं को दोषी मानता है और कहता है कि राज्य के लोभ में अपने ही बंधुओं का वध करना महापाप है।
उसे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि निहत्थे होकर भी कौरव उसे मार डालें तो वह उसे भी इस युद्ध में शस्त्र उठाने से बेहतर समझेगा। अर्जुन का यह विषाद केवल शारीरिक दुर्बलता नहीं है, बल्कि एक गहरा मानसिक और नैतिक संकट है। वह अपने धर्म, अपने कर्तव्य और अपने भावनात्मक लगाव के बीच फंस गया है। एक ओर क्षत्रिय धर्म उसे युद्ध करने के लिए प्रेरित करता है, दूसरी ओर अपने ही स्वजनों के प्रति प्रेम और करुणा उसे पीछे खींच लेती है। अंततः अर्जुन का साहस टूट जाता है। वह अपने धनुष बाण त्याग देता है और रथ के पिछले भाग में बैठकर गहन शोक में डूब जाता है। उसका मन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं रहता। इसी अवस्था में अर्जुन श्री कृष्ण से कोई समाधान नहीं मांगता, बल्कि केवल अपने दुख और भ्रम को प्रकट करता है। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। प्रथम अध्याय का सार यह है कि यह मानव जीवन के उस क्षण को दर्शाता है जब व्यक्ति अपने कर्तव्य और भावनाओं के टकराव में उलझ जाता है। अर्जुन का विषाद हर मनुष्य के भीतर छिपे उस संघर्ष का प्रतीक है, जहां सही और गलत, धर्म और मोह, बुद्धि और भावना आमने सामने खड़े हो जाते हैं। यही विषाद आगे चलकर ज्ञान का द्वार खोलता है, क्योंकि जब मनुष्य अपने अज्ञान और दुर्बलता को स्वीकार करता है, तभी वह सत्य को ग्रहण करने के योग्य बनता है। श्री कृष्ण का उपदेश इसी विषाद से जन्म लेता है, और यही कारण है कि अर्जुन विषाद योग पूरे गीता दर्शन की नींव माना जाता है।